नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी80। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा प्रयागराज महाकुंभ की तैयारी को लेकर खूब दावे किए गए। योगी सरकार द्वारा केंद्र सरकार के हर मंत्री को महाकुंभ के लिए आमंत्रित किया गया। देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री को महाकुंभ में आमंत्रित किया गया। देश की तमाम फिल्मी सितारे और खिलाड़ियों के जरिए महाकुंभ की तैयारियों को लेकर योगी सरकार व मोदी सरकार का खूब महिमा मंडन किया गया। बावजूद इसके आज रात्रि मौनी अमावस्या स्नान के दौरान प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कई श्रद्धालुओं के हताहत होने की खबरें आ रही हैं। आपको बता दें, प्रयागराज के संगम तट पर 28 जनवरी की आधी रात बाद भगदड़ मच गई। दैनिक भास्कर समाचार पत्र के अनुसार 14 लोगों के शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में लाए गए। करीब 50 लोग घायल हैं। इनमें बलिया जनपद के नगरा क्षेत्र के चचया गांव की 2 महिलाओं के भी मरने की खबरें आ रही हैं। हालांकि प्रशासन ने अभी नहीं बताया कि भगदड़ में कितने श्रद्धालुओं की मौत हुई और कितने घायल हैं। मजे की बात यह है कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तो प्रदेश सरकार गिन ले रही है, लेकिन इस हादसा में हताहतों की संख्या और घायलों के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रही है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार भगदड़ के बाद वहां का मंजर भयावह था। हर ओर लोगों का सामान, कपड़े, जूते, चप्पल बिखरे हुए थे। जमीन पर घायल लेटे थे और लाशों के पास बिलख थे परिजन। कुछ अपनों को ढूंढ रहे थे, उनकी भी आंखों में आंसू थे। कुछ लोग अपनों के शव का हाथ नहीं छोड़ रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं बॉडी खो न जाए। रेस्क्यू टीम एक शव को ले जाने लगी तो उसके परिजन दौड़कर हाथ पकड़ लिए। आप इस वीडियो को देखिए। इस हादसे पर पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है, श्रद्धालु संगम पर ही स्नान करने की न सोचें। गंगा हर जगह पवित्र है, वे जहां हैं उसी तट पर स्नान करें। उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि वीआईपी कल्चर और सरकार की बद इंतजामी के कारण भगदड़ मची है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो मांग की है कि महाकुंभ को सेना के हवाले कर देना चाहिए। दोस्तों, दैनिक भास्कर के अनुसार भगदड़ की 2 प्रमुख वजहें हैं। पहली वजह, अमृत स्नान की वजह से ज़्यादातर पांटून पुल बंद थे। इसके कारण संगम पर पहुंचने वाली करोड़ों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई, जिससे बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिर गए। यह देखकर भगदड़ की अफवाह फैल गई। संगम नोच पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो लोगों को भागने का मौका नहीं मिला। वे एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। हादसे के बाद 70 से ज़्यादा एम्बुलेंस संगम तट पर पहुंची। इनसे घायलों और मृतकों को अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद संगम तट पर एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया। संगम नोज इलाके में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई। भीड़ और न बढ़े इसलिए प्रयागराज से सटे जिलों में श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है। वहां प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह वीडियो सुनिए। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था।
ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री JP नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, DGP हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ ADG लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातःकाल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं, और आज प्रातःकाल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है, और वहाँ पर श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से, और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दें। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है।
और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं। उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं। बस इतना ही। आप देखते रहिए UP80। आप अपनी समस्या को सरकार तक पहुंचाने, जन सरोकार व सामाजिक न्याय के मुद्दों को मजबूती से उठाने व सरकार को जगाने के लिए अधिक से अधिक UP80 को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।